डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में 165 से ज़ायद सियासी जमातें रजिस्टर्ड है। एक और नई सियासी जमात का क़याम अमल में आया है। क्या ये जो सियासी जमात है अवाम में मकबूलियत हासिल कर सकेगी या जो पाकिस्तान के क्राइसिस इसमें अहम किरदार अदा कर सकेगी? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है जी। मैं तो सिर्फ मुबारकबाद दे सकता हूँ। शायद खान अब्बासी साहब को बहुत मुबारक हो जी। और मिफ्ता इस्माइल साहब को मुबारक हो। उन्होंने इश्यूज़ जो रेज़ किए वो बड़े अलार्मिंग और बड़े अहम इश्यूज़ थे जो उन्होंने रेज़ किए और उनको मुबारकबाद। और दूसरी बात, जो तहरीक इंसाफ का जलसा, रात को उसकी एनओसी कैंसिल हो गई थी, फिर सुबह उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो अदालत जाएंगे, फिर उन्होंने जो है वो उसको मुलतवी कर दिया। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि बहुत अच्छा किया। उसकी वजह यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से जो काफ़िले आते और जिन्होंने आना था, यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो सकता था। न सिर्फ ये कि यहाँ पे इस्लामाबाद के वासियों के लिए बल्कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के लिए भी। और उसमें मुख्तलिफ़ अनासर शामिल होके और कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी कर सकते थे जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके कारकुनों के लिए मज़ीद मसाइल, यहाँ पे पहले ही वो मुकदमात और बहुत कुछ है और दहशतगर्दी के जो ख़तरात हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो ऐसी सूरत में जब ये सारे मामलात, मतलब अभी इस वक्त फौरी तौर पे इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा, तो ना जो इश्तिहारात चल रहे हैं बेशुमार हुकूमत या इस अरेंजमेंट की तरफ से, ना वो समझ में आते हैं और ना इस जलसे की कोई इस वक्त कोई ख़ास ज़रूरत थी। ख़ास क्या, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ख़ास तौर पे इसलिए कि इलेक्शन तो भी होने नहीं जा रहा, ठीक है। और इलेक्शन का ज़ाहिर है कि मामला जो हैं वो अदालतों में हैं और जितने भी वोटर्स हैं जिस जमात के भी, वो अपने फ़ैसले दे चुके हैं इंतखाबात में। तो इस वक्त अच्छा, फिर दूसरा जो यहाँ पे इशू खड़ा होता है जिसके मेरी बात हुई यहाँ पे मुख्तलिफ रहनुमाओं से, वो ये थी कि खान साहब नहीं है, ठीक है। खान साहब की गैर हाज़िरी में और मुख्तलिफ यहाँ पे आप समझें कि इस वक्त शख्सियात जो हैं, अगरचे उनके दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो गए लेकिन फिर भी मौजूद हैं, तो खान साहब की मौजूदगी में जो स्टेज वगैरह पे तकारीर होती थी, तो वो खान साहब की मौजूदगी की वजह से एक बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन सा था। तो यहाँ पे ये भी था कि भाई मुख्तलिफ जो हैं लोगों के दरमियान मुख्तलिफ कारकुन या कारकुनों की शक्ल में और कोई अफराद दाखिल होकर और लड़ाई झगड़ा और मारकुटाई ने शुरू कर दें। और असल जो मामला है सिक्योरिटी का है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में अब इसको नाम तो नहीं दिया ऑपरेशन का, मेरे ख्याल से कल जो अस्करी क़यादत बैठी है, लेकिन यह है कि बहरहाल उसका एक फैक्टर तो कांस्टेंट है कि दहशतगर्दी के मामलात हैं मुल्क में, और उसके साथ ही एक इतनी गैर यकीनी यहाँ पैदा हो जाती, जो यहाँ पे हालात हैं इस वक्त इस्लामाबाद के, पूरे मुल्क के लोग परेशान हाल हैं, ये बजट की वजह से और बढ़ता ही जा रहा है, उसमें जो टैक्सेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी ये ख़बर आ रही है कि जनाब वो जो फ्लोर मिल मालकान है वो शायद हड़ताल कर दें। आज ये था, कल जो था वो ऑयल के हवाले से था, तो मतलब है कि पेट्रोलियम के हवाले से, तो वो एक बहुत ही गैर मुस्तहकम सा एक अरेंजमेंट है। और उसमें ये सिक्योरिटी क्राइसिस अगर पैदा हो जाता दरमियान में, और मैंने कहा कि ये इसने किसी ना किसी शक्ल में, ये आप छोड़ दें कि इसमें कितने लोग होते क्या नहीं होता, इसका जो एंड रिज़ल्ट होना था, जो मुख्तलिफ शख्सियात का भी एनालिसिस है और जो यहाँ मौजूद, वो एक तो ये होना था कि गुतम गुत्था लड़ाई आपस में हो जाती या जो भी तलखियाँ हैं या करवा दी जाती, जो भी। तीसरा ये है कि इसमें कोई ना कोई दहशतगर्द हकीकतन दाखिल होके और कोई दहशतगर्दी कर सकते थे, या ये कि वो उनकी जमात के ऊपर डल जाता है, कुछ और डल जाता। यहाँ पे पुलिस और वो सारे उसके लिए तैयार नहीं थे। ये जो मनासिर है ना, ये असल में अब इससे थोड़ा सा दूर आ जाए, उससे पुलिस वाले भी और बाकी लोगों का भी, तो वो भी तो उनके लिए भी तो बड़ा मसाइल होते हैं ना। मतलब उनके साथ लड़ाई हो गई, उनके साथ ये हो गया, भाई वो तो अपनी सर्विस सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, कारकुन जो है वो चार्ज होते हैं, दरमियान में कोई अनासर, वो ज़ाहिर है पुलिस तो उनके मद्दे मुकाबिल है ना, तो वो तो ना कोई चेकिंग होती करने देता कोई शख्स, ना कोई मतलब है कि
फिर उनकी सिक्योरिटी वो कारकुन खुद ले लेते, वो कौन होते, कैसे होते। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मैच्योर फैसला है, और उसके नतीजे में अफरा तफरी यहाँ पे मज़ीद नहीं फैली, और ना ही कोई ऐसा जो एक बहुत ही जिसका एक बहुत ही मतलब हासिल कुछ भी नहीं होना था, तकारीर ने टीवी चैनल्स पे जाना नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं होना था, तो वो सवाए इसके कि मज़ीद पर्चे वर्चे कट जाते। तो ये अच्छा फ़ैसला हुआ, और उसके नतीजे में जो तमाम एक गैर यकीनी की कैफियत थी वो ख़त्म हुई। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, यहाँ पे जो हालात हैं मुल्क में, वो इस वक्त हम बिल्कुल भी अफोर्ड है, पहले ही तलखियाँ अरूज पे हैं। और यहाँ पता चलता कि कारकुन किसी को पुलिस के साथ झगड़ा हो गया, वो आगे बढ़ गए, कारकुन फैल गए इस्लामाबाद में, मतलब और कोई मामलात हो गए, तो वो आंसू गैस मतलब नहीं। ये अच्छा हुआ कि इसमें जो है वो फ़िलहाल उसको मुलतवी किया गया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो क्योंकि माहौल नहीं है, ठीक है, एक माहौल होता है ना, तो ये माहौल नहीं है, बहुत कशीदगी है। कशीदगी थोड़ी सी कम हो तो फिर उसके बाद जो है वो और ना सिर्फ ये कि क्योंकि सियासी जमातों के दरमियान तो नहीं है ना, पीटीआई और ज़ाहिर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखी चल रही, तो उसमें फिर ये बहुत ख़राब चला जाता मामला। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये है कि पाकिस्तान के वही मसाइल वही हैं, और वो हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर है कि माशी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, और साथ ही सोशल अनरेस्ट, और उसके ऊपर जितनी मर्जी लेपअप होती है आप करें, लेकिन वो इश्यूज़ नीचे पक रहे हैं। और इस महीने के बिल जो आएंगे वो क्या होंगे, असल वहाँ से इम्तिहान है लोगों का कि वो किस तरह से देते हैं। और IMF का डेलीगेशन कब आता है, अभी तक तो वो उसके आने की था कि पहले अशरे में आ जाएगा, अब शायद महीने के आखिर तक आएगा, अभी कोई। लेकिन जो बड़े फैसले हैं वो खित्ते में हो रहे हैं, और उन बड़े फैसलों के से जो है वो पाकिस्तान अपने आप को लाताल्लुक अगर कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर उसकी रियासत तमाम जो है वो एक तरह से आपने यरगमाल सी बन गई है कि भाई आगे कैसे बढ़ो, इसको स्टेटस को तोड़ के आगे कैसे बढ़ना है। मतलब आगे बढ़ने वाला जो एक सिलसिला होता है ना कि मुल्क आगे निकलता है, वो आगे बढ़ने वाली चीज़ें वो फंस गए हैं, अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें इस तरह से उलझ गए हैं कि हम बाकी मामलात से अपने आप को हमने एक तरह से अलग कर लिया, ये हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। आम गरीब या आम शख्स, गरीब को भी छोड़ दें, अब तो पता नहीं गरीब कौन है और अमीर कौन है, ये तो ख़त्म ही हो गया। तो एक तो सबसे पहले तो जो मसूद जो पेशकियान ज़बरदस्त एक कार्डियक सर्जन, उनको मुबारक हो, ईरान के नए सदर मुंतखब हुए। और ये जो हैं ये इनका जो बैकग्राउंड है बड़ा ज़बरदस्त है। इनका बैकग्राउंड ये है कि ये इनके जो वालिद हैं वो ईरान के आज़रबाईजान, ईरान का जो आज़रबाईजान का इलाका है वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। और इनकी जो वालदा, उनका ताल्लुक़ है ईरान के कुर्द ख़ानदान, यानी कुर्द जो ईरान, तो उसकी वजह से ये फ़ारसी भी बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं ज़बरदस्त, और साथ ही ये आज़रबाईजानी ज़बान भी बोलते हैं और कुर्द ज़बान भी बोलते हैं। तो एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने पहले तो मेडिकल तक की तालीम हासिल की, फिर उसके बाद इन्होंने कार्डिक सर्जरी तेहरान यूनिवर्सिटी से, और फिर ये कुरान और हदीस की तालीम भी देते रहे, मतलब मजहबी तालीम भी इन्होंने हासिल की दुनियावी तालीम के साथ। फिर उसके बाद ये है कि ये मोहम्मद ख़ातमी के दौर में ये जो है ये नायब वज़ीर सेहत बने, क्योंकि एक टेक्नोक्रेट सी पर्सनैलिटी है इनकी, और साथ ही सियासी भी हैं। और फिर ये वज़ीर सेहत बन गए, ये 97 और फिर 2005 के दरमियान नायब वज़ीर सेहत और फिर वज़ीर सेहत, और 5 मरतबा ये तबरेज़ से जो है ये पार्लियामेंट का हिस्सा बने। और ये जो है इस्लाह पसंद, इनकी बड़ी इज़्ज़त है पासदारान में भी, और बाकी इनको इस्लाह पसंद या रिफॉर्मिस्ट इसलिए कहा जाता है कि ये जो पिछले कुछ सालों में जो क्रैकडाउन वगैरह हो रहे थे और मुख्तलिफ जो मुजाहरों के ऊपर पाबंदी और ये, तो ये उसकी उस सब की मजम्मत करते हुए ये इख्तलाफ कर रहे थे।
तो इसलिए इनको रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। तमाम दुनिया की तरफ से इनको मुबारकबाद दी गई है, पाकिस्तान समेत। और हमारी दुआ है इनके साथ कि इनके दौर में ईरान भी तरक्की करे और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी उनके बेहतर हों। और एक बहुत बड़ा सानिया ईरान में, और आप देखें कि वो मुल्क जो है वो किस तरह से फ़ौरन उस सानहे के नतीजे में वहाँ से वो निकला दोबारा, और वो जो है वो आगे बढ़ा।